तो चलो आज की रीडिंग करते हैं और पता करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। बिल्कुल करंट एनर्जी तो रोज़ ही लेना चाहिए, है ना। तो उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपकी तरफ, उनका कितना सीरियसनेस है इस रिलेशनशिप को लेकर, ये सारी बातें जानने की कोशिश हम करेंगे आज की रीडिंग में। ओके गाइस, तो रोज़ की तरह एक हाईलाइटेड एनर्जी लेंगे, लेकिन उसके पहले दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो चलो एक हाईलाइटेड एनर्जी लेते हैं। तो आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी with regards to their current feelings. पास्ट तो यस, ये एनर्जी बहुत बार आ रही है, पहले भी आई थी। तो पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि पुरानी यादों में खोए हुए हैं, वो सारे मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे उन्हें रिकॉल कर रहे हैं, वो मेमोरीज को चेरिश कर रहे हैं जो आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस की थी। ये सारी बातें शायद हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो इस एनर्जी को हम टैरो कार्ड से भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस? यस गाइस, दिस इज अ जनरल एंड अ कलेक्टिव रीडिंग एज यू नो। तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये सबके साथ कंप्लीटली रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो जितनी होती है उतनी लीजिए, बाकी बिल्कुल भूल जाइए। और यस, अपनी लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीशंस जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप डिटेल्ड नंबर आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से आप ले लीजिए और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया टेक्स्ट मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, बाकी फीस डिटेल्स मैं आपको पर्सनली आपके नंबर पर सेंड कर दूंगी। ओके गाइस, या तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। वाओ, क्या कार्ड आया है! एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, लवली। द सन, डेथ, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। तो ये आई है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जो यस उनके पास्ट को लेकर ही कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक काम करते हैं हम, वैसे तो अगर देखा जाए तो यस इन्हीं कार्ड्स के बेसिस पे भी रीडिंग ली जा सकती है, लेकिन इन्हें क्लैरिफाई भी किया जा सकता है। लेकिन जो भी हो, बात तो ये है कि अभी आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से गुरूर में हैं, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। और कुछ है वो जो छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। और या अपने फीलिंग्स जो हैं वो अपने तरफ काफ़ी टाइम से रख के बैठे हैं, लेकिन उनका मन ज़रूर है आपकी तरफ आने का। एक ड्रीम, एक डिज़ायर जो है उनके दिल में, वो है जो वो आप ही हैं, जो उनका सबसे बड़ा ड्रीम और डिज़ायर है। ये भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें जानते हुए भी आपके पर्सन जो हैं वो अपने फीलिंग्स को छुपाते रहते हैं। उनकी उसकी वजह कई सारी हो सकती है, लेकिन सबसे मेन वजह आपके पर्सन की यही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा डिप्रेशन में रहना पसंद करते हैं। यस, मैं यही बोलूँगी, पसंद करते हैं। बात ये होती है कई लोगों को थोड़ा सैडिस्ट बन के रहना बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले करना अच्छा लगता है, थोड़ा ये दिखाना अच्छा लगता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े वाले महान दुखी आत्मा हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनको ऐसा
शो उनको खुद को ही उनकी सोल बड़ी अच्छे तरीके से फीड होती है जब वो ऐसा करते हैं। तो बेसिकली आपके पर्सन जो हैं एक्चुअली खुद को ही सैबोटैज करते हैं ऐसी फीलिंग्स और ऐसी एनर्जीज में आके। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ नहीं सकते, या फिर उनके लिए मुश्किल है, या फिर उनकी लाइफ में उन्हें प्यार कभी नहीं मिल सकता, या फिर वो जिस चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ वो हो नहीं सकती। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पर्सन अपने आप को ही परेशान देखना, परेशानी में रहना और अपने आप से ही झूठ कहना और अपने आप को ही धोखे में रखना, ये जैसे आदत बना ली उन्होंने। ऐसा लगता है आपके पर्सन का। तो आपके पर्सन जो हैं वो खुद को ही हार्म पहुंचा रहे हैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है और उसके साथ बिल्कुल आई है द सन की एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत मन है उनका कि आपके साथ एक बहुत बेहतरीन सी शुरुआत हो। आपके साथ जो पास्ट में टूटा था, फूटा था, ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन में थे, या कुछ भी हुआ था, या फिर आप लोग ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, या फिर आपने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन यही सोचते हैं कि पास्ट में भी उन्हें कई सारे मौके थे जहाँ पर वो आपके साथ एक बहुत हसीन सी शुरुआत कर सकते थे, और कईयों ने कोशिश भी की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं की थी कोशिश। लेकिन यहाँ बात पूरी ये हो गई कि आपके पर्सन ने अगर आपके साथ पास्ट में कोशिश भी की थी कुछ शुरू करने की, तो उन्होंने अपने आप को लिटरली जो चेंज करना चाहिए था अपने नेचर को, वो नहीं किया था, और बस एक बिना सोचे समझे एक कदम उठाया था। और आप थे जो उनकी उस एनर्जी को बहुत भली भांति समझ चुके थे या समझ रहे थे। इसी के चलते आपका रिएक्शन उनकी तरफ हो सकता है इस किस्म का था, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आपके पर्सन जो है वो आपको एक ऑप्शन समझ रहे हैं, हो सकता। तो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ आए, लेकिन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप वन ऑफ द ऑप्शंस हैं, या फिर वो आपके साथ ट्रायल एंड एरर बेसिस के चलते आ रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट टू ट्राई इफ दिस रिलेशनशिप वर्क्स और नॉट, ऐसे टाइप्स। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास्ट में, ये पास्ट की एनर्जी है, ओके। तो आपको देखो, पास्ट में आप दोनों का बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, सब कुछ था, लेकिन वहाँ पर आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ठीक है आपके होते हुए कई हैं उनके दिमाग में, कई लोग हैं, कईयों के साथ इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं, या फिर ये उनका एक ऐसा पैटर्न होगा जो वो बहुत टाइम से कैरी कर रहे होंगे कि लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। ये नए अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ये एक्सप्लोर करने वाला कार्ड है, और फिर उसके बाद वो चीज़ को एंड कर दिया जाता है। तो ये एनर्जी, इस एनर्जी वाले बंदे की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो आपके पर्सन बेसिकली एक कैसानोवा टाइप के पर्सन थे, जिसे आई मे नॉट से इट समथिंग लाइक he has been or he had been a womanizer or something, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यस, नए नए लोगों को ट्राई करना आपके पर्सन को पास्ट में काफ़ी उनका बहुत बड़ा पसंदीदा स्पॉट था, पसंदीदा खेल था, मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत कैजुअल एनर्जी में आपके पर्सन वो सारी चीज़ें किया करते थे, लीस्ट रियलाइजिंग द फैक्ट कि ये सारी चीज़ें किसी के लिए बहुत सीरियस हो सकती है, किसी के लिए वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है कि उनके लिए एक मेंटल ट्रॉमा तक क्रिएट कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को शायद कभी रियलाइज़ नहीं हुई पास्ट में। तो यहाँ आपको ज़रूर इस बात का शायद अंदाज़ा हो चुका होगा, ये दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे आपने आपके पर्सन का वो जो जेस्चर जो आपकी तरफ एक्सटेंड कर रहे थे, शो कर रहे थे शुरुआत करने के लिए, वो चीज़ नहीं हो पाया बिकॉज आप उनके लाइफ में एज वन ऑफ द ऑप्शंस नहीं रहना चाहते थे। आपका मेन फोकस ये था कि आपके पर्सन जो है आपके साथ वो सीरियस रहें। तो ये सारी चीज़ें के चलते आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है ये पास्ट। तो ये ब्रेकअप अगर नहीं हुआ होता तो आज आप शायद ये रीडिंग भी नहीं देख रहे होते, राइट? तो हुआ था ज़रूर, है ना? और उसकी वजह क्या थी कि आपको वन ऑफ द ऑप्शंस ट्रीट किया जा रहा था, या फिर उनके पास कुछ नहीं था तो आपके पास आ रहे थे, या फिर उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी थे और आपको भी ट्राई करना चाह रहे थे आपके पर्सन। यही थी आपके पर्सन की एनर्जी। तो बेसिकली ये सेल्फिश पर्सन का भी कार्ड होता है। तो बड़े शौकीन टाइप के, सेल्फिश टाइप के आपके पर्सन हो सकते हैं। नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना उन्हें बहुत पसंद आता है, और फिर उसको कुछ वक्त के लिए इंजॉय करके उस एक्सपीरियंस को इंजॉय करके चुपके से वहाँ से निकल जाना, ये शायद आपके पर्सन की एक आदत बन चुकी थी। ये वही दिख रहा है पास्ट में। तो आपके पर्सन यही बातें याद कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका सपना अधूरा रहेगा आपके साथ कुछ शुरू करने का, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने का, आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप फॉर्म करने का। वो सपना अधूरा रह गया उनका, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई। ठीक है, इसी वजह से वो अधूरा रह गया। तो आज वो वही सारी बातें याद कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन बेसिकली अब ये मैं डेथ की एनर्जी को ज़रूर अभी के लिए क्लैरिफाई करूँगी ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यस, तो आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और उन्हें अपने गलतियों का एहसास भी है, और वो अब इस रिलेशनशिप में हीलिंग लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं वो इस लाइट में देख रहे हैं जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप जहाँ पर भी हो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, और आपके पर्सन किसी न किसी तरीके से एक रिकन्सिलिएशन के बारे में आपके साथ सोचते हैं अभी। तो और ये सारी चीज़ों का जो भी आज निकला है उनकी तरफ से कंक्लूजन, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस विद यू, या फिर जो पास्ट गलतियां जो उन्होंने की है उसका रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपके साथ एक शुरुआत करना चाहिए। ये एनर्जी में है आपके पर्सन अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं, ये एनर्जी में तो हैं आपके पर्सन, वो तो समझ में आ रहा है। क्या वो किसी किस्म का एक्शन आपकी तरफ लेंगे? ठीक है गाइस, देखें तो यस, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी तरफ किसी किस्म का एक्शन लेंगे या नहीं। ठीक है गाइस, तो एज यूजुअल एक हाईलाइटेड एनर्जी। बाप रे, एक साथ 3 कार्ड आ गए, तो देख लेते हैं तीनों ही से। 3 कार्ड्स ये आए हैं, ट्रूथ, सैक्रिफाइस, नीड्स टू बी पेशेंट। ओके, तो यस, तो या तो आपको अपनी तरफ से कुछ ट्रूथ बताना चाहते हैं, और उन्होंने ये आपकी रिलेशनशिप को क्यों सैक्रिफाइस किया ये बताना चाहते हैं, और ये सब सुनने के लिए आपके अंदर वो पेशेंस रहना चाहिए, वो ऐसा समझते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे कार्ड्स को देख के। तो देखते हैं टैरो की हेल्प से कि ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यस गाइस, स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। तो आपके पर्सन का कोई एक्शन होगा आपके तरफ। सो द फर्स्ट कार्ड इज माया, डेथ कार्ड। तो आपके पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन होगा,
3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक उनके अंदर वो एनर्जीज जिसकी वजह से ना वो आगे आ पा रहे हैं, ना ही आपका कोई रिलेशनशिप फॉर्म हो पा रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी की डेथ जब तक नहीं होगी तब तक आपके पर्सन आगे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये इंतज़ार यही कह रहा है। तो उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। टिल द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स दे आर गोइंग टू बी इन वेटिंग एनर्जी। वाह, एम्प्रेस, तो हो सकता है कि ये अगर एक्शन वाली बात कहें और ये एम्प्रेस है, तो देख लेंगे ये एम्प्रेस आखिर कौन है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आपके ये 6 ऑफ वॉन्ड्स कई बार मैरिज का कार्ड भी कहा जाता है, तो अगर आपके पर्सन जो है अगर वो मैरिड है तो मैरिज उनकी वजह बन सकती है आप लोगों के ना मिलने की, या फिर आपकी तरफ कोई एक्शन ना उठा पाने की वजह हो सकती है। लेकिन इंतज़ार है उन्हें, आपका इंतज़ार है, वो आपके पास आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन आपका वेट तो करते हैं वो। 4 ऑफ सॉर्ड्स, यस, आप लोग अभी सेपरेशन में हैं तो वो तो दिखाई दे रहा है भाई। वाह, चैरियट, लेकिन मन में जज्बा है इस रिश्ते के लिए लड़ने के लिए। मन में उनके एक बहुत बड़ी एक ख्वाहिश है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में उन्हें विक्ट्री चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में तो हैं, लेकिन यस, वो कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है ऐसा लग रहा है, जो वजह बन रही है उनके आपकी तरफ ना आने में लग रहा है। वाओ, यस, हायरोफेंट, कहीं कमिटेड है आपके पर्सन। वजह यही हो रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं आपके पर्सन के ऊपर, और देखिए एक्शन का कार्ड तो आ चुका है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये सारी चीज़ों के चलते आपके पर्सन के दिमाग और दिल में ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आपकी तरफ ज़रूर एक दिन आएंगे, ऐसा दिख रहा है। एक एग्रेशन है उनको, एक दिल में वो एक ख्वाहिश है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, ये तो दिखाई दे रहा है। और चूंकि हायरोफेंट का कार्ड आया है तो मैं आपके पर्सन को फ़िलहाल अभी जो एनर्जी है उसमें ज़रूर ये कहूँगी कि वो चीटर नहीं है। अब वो उनके दिमाग में वो मैनिपुलेशन वाली जो एनर्जी पास्ट में जो हुआ करती थी वो नहीं है अभी वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाले बंदे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ उनका मकसद किसी को चीट करना नहीं है जो पहले हुआ करता था। क्योंकि पहले वो किसी भी रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते थे आपके पर्सन पास्ट में, और ना ही पास्ट में आपके पर्सन को किसी भी किस्म का पेशेंस था। और ट्रूथ तो क्या बोलेंगे वो, लेकिन झूठ भी ऐसी सफाई से बोलते थे कि वो उसकी भी एक अलग लेवल की एक इंतहा हो जाती थी। दैट वाज आल्सो वेरी रॉन्ग अबाउट योर पर्सन। सैक्रिफाइस तो क्या करेंगे, वो आप ही को सैक्रिफाइस करने के लिए किया, मजबूर किया करते थे, लेकिन वो यही चाहते थे कि उनके लिए सब जन सैक्रिफाइस किए। तो बेसिकली आपके पर्सन को ना ही कोई पेशेंस था उस दौरान, ना ही वो कोई सैक्रिफाइस करने के कुछ मूड में थे, ना ही वो आपसे ट्रूथ बोलते थे। तो बेसिकली पहले आपके पर्सन पास्ट में बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज लेके लोगों का इस्तेमाल करना, अगर बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी करते, हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उनके हाथों इस्तेमाल होना बहुत बुरा नहीं मानते थे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो हो सकता है इसी वजह से आपके पर्सन के लाइफ का वो एक पैटर्न बन चुका था कि ओके, नो वन बॉदर्स सो मच अबाउट माई बिहेवियर, तो चलता है, इट्स पीपल टेक इट कैजुअली, तो चलता है, लेट मी ऑल्सो इन्जॉय। लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तब वो पैटर्न जो उनका था वो वर्क नहीं किया। तब उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, और तब शायद उन्होंने ये सीखा भी कि भाई प्यार क्या होता है। इसलिए आपके पर्सन हमेशा अभी
पास्ट की एनर्जी में थे या हैं, और अब आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनका कुछ लोग होंगे ऐसे जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, दैट मीन्स दे मे बी मैरिड टू समबडी, ये हो सकता है। या फिर यहाँ पर आपके पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली का प्रेशर हो सकता है, किसी की मॉम का या किसी का, ऐसा भी हो सकता है। किसी के ऊपर सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिसके चलते वो नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ ज़रूर लकी वंस ऐसे हैं जहाँ पर उनके पर्सन बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि उनको किसी भी रिलेशनशिप में अगर आना है तो कमिटेड रिलेशनशिप में ही वो आना चाहेंगे, और आपको वो एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं, एम्प्रेस, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस, जिसे वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और चूंकि वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपको, इसलिए आपको अपना फ्यूचर स्पाउस भी समझते हैं। और जब तक वो प्रॉमिस या वो कमिटमेंट नहीं ऑनर कर सक, तब तक आपके पर्सन पॉज वाली एनर्जी में रहेंगे, लेकिन ज़रूर इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं और आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं, और इसकी बहुत जल्दी भी मचाएंगे वो ज़रूर। तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में भी ज़रूर सोच रहे हैं। ये हम देख लेते हैं कि कब तक लेंगे, लेकिन मेरे को इसके बारे में कोई इतने सारे लोग हैं यार, सबका थोड़ी एक ही डेट पे हो जाएगा यार, या एक ही टाइम पीरियड पे हो जाएगा, पर फिर भी रफली मोटा मोटी हम देख लेते क्या है। स्टार आया, तो स्टार से अगर मैं सिर्फ स्टार लेती हूँ तो मेरे को इन एन ईयर और सो यू मे गेट इनटू कमिटेड रिलेशनशिप, और कुछ लोगों का स्टार्ट हो जाएगा लेकिन शादी में कन्वर्ट होने के लिए 1 साल लग सकता है, ये कह सकते हैं हम। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। So till I meet you next, please to take very good care of yourselves. प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके गाइस, वीडियो को शेयर भी कीजिए, लोगों से कहिए कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ में, और अगर आपने नहीं किया तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलो फिर मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय गाइस।